हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। अब हम लोग क्लास करेंगे फ्रिज में कि जो फ्रिज में यूज होने वाली हमारी गैसें हैं वो कौन कौन सी गैस होती है और किस गैस का क्या प्रेशर होता है, बैक प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, बोले तो रनिंग और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है और किस गैस मतलब जो हमारा गैस होता है कौन सी हमारी गैस ज्वलनशील है और कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं। ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है, ऊपर देख लीजिए आप, फ्रिज में प्रयोग होने वाली गैसें। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें पहले से ही नोट कर दी हैं, क्योंकि अगर हम लोग आपके साथ साथ नोट कराएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो देखने में और मजा नहीं आएगा। तो इसलिए कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये सारा डायग्राम मतलब जो भी है डाटा शीट है, तो इसको हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। अब आप लोग समझने का ओनली कार्य करिए और नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे फ्रिज में प्रयोग होने वाली हमारी ज्यादातर तीन गैसें हैं, आपकी देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे ये फ्लेमेबल का मतलब है कौन सी ज्वलनशील है कौन सी ज्वलनशील नहीं है गैस। इसके बाद ये गैस के नाम लिखे हुए हैं, ये इनका स्टैंडिंग प्रेशर है, ये इनका रनिंग प्रेशर और ये डिस्चार्ज प्रेशर है। अब हम लोग सीखेंगे जो फ्रिज में ज्यादातर यूज होने वाली गैस है वो हमारी R134 ए गैस है। जो फ्रिज में ज्यादातर यूज हो रही है गैस वो हमारी R134 ए गैस है। और इसका स्टैंडिंग प्रेशर, स्टैंडिंग मतलब क्या, जब हमारा फ्रिज बंद कंडीशन में होता है। स्टैंडिंग का मतलब होता है जब हमारा फ्रिज बंद कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में जो गैस का प्रेशर रहेगा आपके वो 60 से 80 psi होगा। क्या होगा, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होगा, 60 से 80 psi होगा। और रनिंग प्रेशर किसे कहते हैं, जब हमारा फ्रिज चालू अवस्था में होगा, जब हमारा फ्रिज रनिंग अवस्था में होगा, चालू अवस्था में होगा, तब हमारी गैस का प्रेशर 8 से 10 psi होना चाहिए। अगर आप किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं तो उसका जो रनिंग प्रेशर है वो 8 और 10 के बीच पे रखिए, 9 psi रखिए, और फ्रिज आपकी एक नंबर की कूलिंग करेगी। अगर आप इससे ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, फ्रिज का कंप्रेसर आपका ट्रिप करेगा बार बार। इसलिए जो स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर है उतना ही आप लोग को प्रेशर डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है। तो आप लोग को जैसे समझ में आ रहा होगा, R134 ए गैस जो है वो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली गैस है। और इसका स्टैंडिंग प्रेशर मतलब जब हमारा फ्रिज बंद होता है उस कंडीशन में हमारा इसके गैस का प्रेशर होता है 60 से 80 psi होता है। और जब हम लोग फ्रिज को चालू कर देते हैं और फिर गैस का प्रेशर देखते हैं तो वो हमारा रनिंग प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है 8 से 10 psi। 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 9 psi भी होता है। आप लोग जब भी गैस चार्ज करें 8 और 10 के बीच में रखें, बढ़िया कूलिंग होती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है, जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर आप लोग देखेंगे, जो फिल्टर के पास से आप लोग देखेंगे डिस्चार्ज प्रेशर होता है, ये हमारा होता है 140 से 150 psi होता है। क्या होता है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर, 140 से 150 psi होता है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, जब हमें 134 ए गैस नहीं मिलती है उस जगह पे हम लोग हाइड्रोकार्बन का भी यूज कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। जिस जगह पे हमारी 134 ए गैस नहीं मिलती है उस जगह पे, उस फ्रिज पे हम लोग रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन गैस को डाल सकते हैं। कब डाल सकते हैं, जब 134 गैस आपके पास ना हो और नहीं मिल रही हो, तब आप लोग रिप्लेस में इसको डालेंगे हाइड्रोकार्बन को। और हाइड्रोकार्बन का जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो हमारा होता है 60 से 80 psi। स्टैंडिंग बोले तो जब हमारा फ्रिज बंद कंडीशन में होता है तब का प्रेशर होता है 60 से 80 psi। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो हमारा हाइड्रोकार्बन का रनिंग प्रेशर है, तो रनिंग प्रेशर हमारा जो होता है वो 8 से 10 psi तक होता है। जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है वो 8 से 10 psi तक होता है। इसी के बीच में हम लोग प्रेशर को रखेंगे, न इससे प्रेशर को कम करेंगे न इससे प्रेशर को ज्यादा करेंगे। आप लोग देखेंगे इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी 140 से 150 psi तक होता है। आप लोग देखेंगे जो R134 एक गैस होती है वो फ्लेमेबल नहीं होती, मतलब ज्वलनशील नहीं होती है। लेकिन आप कोई भी गैस हो, कभी भी गैस चार्जिंग करें तो सभी गैसों से सावधानी रखें। कोई गैस अगर ज्वलनशील नहीं है फिर भी आपको सावधानी पूरी रखनी होगी।
तो आप लोग को जैसे बताया गया कि R134 एक ज्वलनशील नहीं है और हाइड्रोकार्बन ज्वलनशील है। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारी R134 गैस जो है वो ज्वलनशील नहीं है, फिर भी आपको सावधानी पूरी 100% सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि गैस कोई भी ज्वलनशील हो ना हो लेकिन सावधानी से आपको उस फील्ड पे काम करना है। और हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया हाइड्रोकार्बन गैस जो होती है वो हमारी ज्वलनशील होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारी R600A गैस। जो R600A गैस होती है वो ज्वलनशील होती है। ये अधिकतर आपको इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में ही देखने को पाई जाएगी। R600A गैस जो है वो अधिकतर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में ही हम लोग को देखने को आज तक मिली है। तो आप लोग भी देख लेंगे R600A गैस। R600A गैस का जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर बोले तो जब हमारा फ्रिज बंद कंडीशन में होता है तब इसका प्रेशर हमारा 40 psi तक होता है। 40 psi तक होता है। फिर हम लोग जब फ्रिज को चालू कर देते हैं, चालू कंडीशन में देखेंगे तो उसको हम लोग रनिंग प्रेशर कहते हैं। और वो रनिंग प्रेशर या तो हम 0 psi रखेंगे या फिर -1 psi रखेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो R600A गैस है उसका हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 40 psi होता है और उसका रनिंग प्रेशर या तो हम 0 psi रखेंगे या फिर -1 psi रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, 0 psi या -1 psi रखेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसका भी डिस्चार्ज प्रेशर 140 से 150 psi होता है और ये हमारी ज्वलनशील गैस है। इसके बाद देखेंगे R290। ये हमने लिख दिया है। ये गैस हमारी इसमें नहीं पाई जाती है फ्रिज में, बहुत कम रियल केस में अगर 1-2 मिल जाए 100-150 फ्रिज में तो ठीक है। तो देख रहे थे R290 गैस। R290 गैस ये भी हमारी ज्वलनशील गैस है और ये हमारी 150 से 200 फ्रिज जब हम लोग रिपेयर करेंगे, बनाएंगे या गैस चार्जिंग करेंगे तब जाके कहीं 1-2 फ्रिज में अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ये अधिकतर हमारी डीप फ्रीजर में यूज होने वाली गैस है। और इसका जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है वो 15 से 20 psi हम लोग रखते हैं। 15 से 20 के बीच में जहां पे भी हमें कूलिंग बढ़िया लगेगी वहां पे हम लोग गैस को छोड़ देंगे। और आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग हर जगह पे PSI लिखे हैं। तो इस PSI का पूरा नाम क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो PSI का पूरा नाम होता है पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर इंच। क्या होता है PSI का पूरा नाम, पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर इंच। तो जैसे कि आपको सारी गैसों के बारे में जानकारी दे दी गई है, कोई भी गैस हो वो गैस ज्वलनशील हो या ना हो लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। और जिस गैस में मतलब जिस फ्रिज में जो गैस पड़ी होगी आपको उसी गैस को डालना है, क्योंकि सभी गैसों का जो ऑयल होता है वो अलग होता है और उसी ऑयल के साथ मैच खानी चाहिए। गैस मैच खाता है उसी के साथ वही गैस डालते हैं। अगर आपने देखा किसी फ्रिज में 134 गैस पड़ी है उसमें आप लोग 600 गैस नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों के ऑयल अलग होते हैं। इसलिए जिस फ्रिज में जो गैस पड़ी है आपको वही गैस डालनी है, क्योंकि हर गैस का ऑयल मैच खाना चाहिए उसके साथ। अब आप लोग को हम दिखाते हैं, जैसे ये ऑयल है हमारे पास, ये R134 एक गैस का ऑयल है। अगर हम लोग R134 ऑयल है हमारे कंप्रेसर के अंदर तो उस गैस मतलब उस कंप्रेसर में हम लोग को वही गैस फिल करनी होगी। आपको हम दिखाएंगे, गैस भी रखी हुई है। गैस हमारी कैन में आती है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गोदरेज कंपनी की R134 गैस है। और देखेंगे आप ये हमारी गोदरेज की R290 गैस है। कंपनी कोई भी हो लेकिन आपको गैस वही डालनी है जिस फ्रिज के अंदर जो गैस होगी। तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कंप्रेसर के अंदर हमारे ऑयल होता है और उसी ऑयल के साथ गैस हमारी मैच खानी चाहिए। तो जो कंप्रेसर में लिखा हो वही ऑयल मतलब उसी गैस को आप लोग डालें और गैस को मन ना चेंज करें, क्योंकि अगर आप कोई और गैस डाल देंगे तो वो विस्फोटक हो सकता है। इसलिए जो गैस जिस फ्रिज में पड़ी है उसी गैस का यूज करें। आज का टॉपिक आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं और आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।